રેડિયન્ટ કેશ મેનેજમેન્ટ સર્વિસીસ લિમિટેડના ચેરમેન અને મેનેજિંગ ડાયરેક્ટર डेविड देव सहामय अपनी साथ जुड़ाई रहा है। सर, बहुत स्वागत है आपका CNBC बाजार में। और पहले तो ये बताएं कि जो आप IPO लेके आए हैं उसकी अगर जो हमें डिटेल्स दे पाएं। हाँ, मैं शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा कि मैं कुछ अलग किस्म का प्रमोटर हूँ और 25 साल मैं फौज में था और 2 बटालियन और एक ट्रेनिंग सेंटर कमांड करने के बाद 2005 में हमने एक कंपनी शुरू किया। हम कैप्टन गोपीनाथ साहब जो कि डेक्कन एयर में थे उनसे काफ़ी प्रेरित हुए और इसीलिए ये हमने शुरू किया। और 21% जो हमारी वर्कफोर्स है वो एक्स सर्विस है और इसीलिए हमारा जो है जो इंटेग्रिटी, हार्डवर्क, डिसिप्लिन, कमिटमेंट ये अलग ही है। और इसीलिए और फ्रुगैलिटी भी, हम बहुत ध्यान से जो है अपने एक्सपेंसेस करते हैं और इसी वजह से हमारी ROE और ROC नंबर्स पूरे इंडस्ट्री में बेहतरीन है। तो इस इशू के बारे में ये कहना चाहूँगा कि 3088 करोड़ का इशू है और इसमें फ्रेश इशू जो है वो 60 करोड़ का है, 60 करोड़ जो, और प्राइस बैंड 94 to 99 है। इसको हमने एक रीजनेबल रेंज में रखा है। और आज 26 और 27 3 दिन जो है ये IPO मार्केट में चलेगा। जी, सर हम आपसे जानना चाहेंगी कि आपका जो टाइप का बिजनेस है उनमें वर्किंग कैपिटल की क्यों ज़रूरत पड़ती है? ये एक अच्छा सवाल है। अभी जो है 60 करोड़ जो आ रहा है उसमें हम करीबन 20 करोड़ वर्किंग कैपिटल के लिए रख रहे हैं, क्योंकि इसमें कुछ बिजनेस लाइन ऐसे हैं जिसमें इसका काम ज़रूरी है। पहले हम एक दिन में 400 से 500 करोड़ रुपए जो है मूव करते हैं और कभी जो है लिंक फेलियर हो सकता है या कहीं कहीं लोकेशन में, और ये पूरा जो है हमें फंडिंग दूसरे दिन करने की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए कुछ बफर रखने की ज़रूरत है और इसीलिए हमने ये 20 करोड़ रखा है। इसके अलावा 2 और सर्विस प्रोडक्ट्स हैं। एक है डे ज़ीरो फंडिंग कहते हैं, जो कि एक ल्यूक्रेटिव बिजनेस है। उसमें भी हम उसके लिए कुछ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स आते हैं। और कैश डिलीवरी जो हमारा दूसरा बड़ा बिजनेस है उसमें भी हमें कुछ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स आते हैं। इसके लिए हमने 20 करोड़ वर्किंग कैपिटल के लिए रखा है। साथ में आपने वो भी मेंशन किया है कि आप स्पेशली फैब्रिकेटेड आर्म्ड वैन्स भी खरीदेंगे। क्या प्लान है, कितने व्हीकल्स आप बाय करने वाले हैं और कितना खर्चा होएगा उसमें? हाँ, इसमें फ्रेश इशू में से 24 करोड़ हमने जो है फ्रेश वैन्स खरीदने के लिए रखा है। करीबन 200 आर्मर्ड वैन्स हम लोग खरीदेंगे। अभी तक जो है हमने बिजनेस में सभी जो है लीजिंग में लिया था। लीज प्लान हमारा मल्टीनेशनल लीजिंग पार्टनर है, लेकिन अभी हमने सोचा और बोर्ड में हमने फैसला लिया स्ट्रेटेजिकली कि जब नया बिजनेस आता है तो अचानक हमें काफ़ी गाड़ियों की ज़रूरत पड़ती है। तो अच्छा रहेगा कि कम से कम 20% इन्वेंट्री अगर हमारे पास खुद ही रहे, हमारी अपनी कंपनी में हो, तो ये हमारे लिए बहुत ही बेहतरीन होगा, अच्छा होगा, और इसीलिए हमने ये फैसला लिया है। साथ में अगर देखें तो आपके 2 वर्टिकल्स है, फिक्स पॉइंट कैश पिक और नेटवर्क करेंसी मैनेजमेंट। दोनों को अगर हम देखें तो मार्जिन्स कहाँ बेहतर आपको मिल रहे हैं? दोनों जो है, पहले जो पिकअप है नेटवर्क कैश मैनेजमेंट के जो पॉइंट्स हैं उसमें भी पिकअप होता है। तो ओवरऑल पिकअप ऐसा है, जब पिकअप करके हम उसी बैंक के अकाउंट में डालते हैं तो उसको हम नॉर्मल पिकअप मानते हैं। उससे हमें करीबन 67% हमारी जो रेवेन्यू है वो कैश पिकअप और डिलीवरी से मिलता है। नेटवर्क कैश मैनेजमेंट, जिसमें वो बैंक्स हैं जिनके ब्रांचेस वहाँ पे मौजूद नहीं हैं, तो ऐसे हालत में हम पैसे को उठाने के बाद जो है वो उसको हम अपने बैंक अकाउंट्स में, हमारी जो कलेक्शन अकाउंट्स हैं उसमें डालते हैं और दूसरे दिन उनको फंड करते हैं। इसको नेटवर्क कैश मैनेजमेंट कहते हैं और इसमें सालों साल बढ़ोतरी भी हो रहा है और मौजूदा अभी जो है
इसमें 24% हमारी जो रेवेन्यू है वो नेटवर्क करेंसी मैनेजमेंट से आता है। हम्म। अगर FY22 देखें तो रेवेन्यू ग्रोथ में एक 29% का हमने एक जंप देखा है। कितना सस्टेनेबल है ये? आगे जाके आप कौन से लेवल्स के लिए कि क्या कुछ गाइडलाइन अगर देना चाहें तो? ऐसा है कि अभी जो है जो फर्स्ट क्वार्टर रेवेन्यू जो कि आगे जो फ्यूचर में होगा उसको सही तरीके से दर्शाता है। और हम सब जानते हैं कि बिजनेस में जो फर्स्ट क्वार्टर है वो सबसे वीक क्वार्टर होता है। उसके बावजूद हमारा रेवेन्यू जो है वो 84 करोड़ है। पिछले साल इसी फर्स्ट क्वार्टर में करीबन 58 करोड़ था, 58 करोड़। तो उससे काफी अभी बढ़ोतरी हुआ है। अभी हमारा एबिटा मार्जिन जो है 25.5% है और पैट मार्जिन करीबन 18% है। और मैं सिर्फ ये आपको आगे जो है मैं मेरे पास स्टैटिस्टिक्स में बताने की जो है हम पर रोकथाम है, लेकिन मैं आपको एक ट्रेंड दिखा सकता हूँ। DRHP फाइलिंग के टाइम पर हम 42,000 पिकअप पॉइंट्स पे थे। आज हम 55,000 पॉइंट्स पर हैं। तो करीबन 13,000 पॉइंट्स जो है हमें इस दौरान में हुआ है। और हर एक महीना जो है करीबन 1100 पॉइंट हमारा बढ़ रहा है। और यही ट्रेंड हम विचार करते हैं कि आगे भी जो है वो होता रहेगा। और ये हमारे ये इंडिकेटिव है फर्स्ट क्वार्टर कि कैसे जो है आगे बिजनेस चलेगा। जी। पिछले 2 साल जो है कोविड इम्पैक्टेड थे। आप जानते हैं कि फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव जो डेल्टा वेव था उससे कोविड इम्पैक्टेड थे। अभी जो है वो हालात नहीं है। तो बिल्कुल अभी ये इंडिकेटिव है आगे कैसे होगा। जी, अभी वो